खाने का, तो दोनों खाना खाने जी रेस्टोरेंट में खाना खाने रेस्टोरेंट में चले गए। तो उनमें जी से एक मुलाजिम ने कहा, यार वो जहां पर हम काम करते हैं ना, मुझे लग रहा है कि मैं जी पंखा खुला छोड़ के आ गया हूँ। पंखा चल रहा है जी और मैं पंखा जी चलता हुआ छोड़ के माइक क्लोज कर लें ताकि ना किसी को डिस्टरबेंस ना हो। अपनी शराज भाई माइक क्लोज कर लें, जहां बात करनी है फिर माइक ओपन कर लीजिएगा, जजाकल्ला। अच्छा, उसने पंखा खुला छोड़, उसने फौरन दूसरे मुलाजिम से, साथ वाले से कहा कि यार फैक्ट्री में जहां आप और मैं काम करते हैं ना, वहां पे मुझे लग रहा है कि मैं ना पंखा खुला छोड़ के आ गया। तो उसने उससे कहा कि यार वो मालिकों का है, जो अपना बिजनेस का फैक्ट्री का मालिक है, उसने बिल देना है, आपको क्या टेंशन है। उसने कहा नहीं यार, मुझे इस तरह ना मजा नहीं आ रहा, आप ऐसे करो, आप खाने का ऑर्डर करो, मैं पंखा बंद करके आया। वो भागता भागता गया और उसने उस पंखे को बंद किया और वापस आके ना बैठ के खाना खाना शुरू कर। अच्छा, अब वक्त गुजरता जा रहा है ना, वक्त गुजरता जा रहा है, तो मुझे कॉल्स आ जा रही हैं। अच्छा, वक्त गुजरता जा रहा है ना, जब वक्त गुजरता गया कुछ अरसे बाद वो जो दो मुलाजिम थे ना, उनमें से एक मुलाजिम फ्री हो गया ना, फारिग हो गया, उसको मिल वालों ने निकाल दिया। अब निकाला तो वो किसी नई जगह पे जॉब के लिए गया, तो फैक्ट्री में गया तो किसी ने कहा कि अभी फैक्ट्री के मालिक आने वाले। उसने कहा डन हो गया। अब फैक्ट्री का मालिक आया तो उन्होंने कहा कि जी सर आ गए, जाफर भाई अपना माइक क्लोज करें, जाफर आपका माइक ओपन है। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उसने कहा कि सर आने वाले हैं, जो फैक्ट्री के मालिक है मियां साहब, वो आते हैं तो आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अब वो दोनों जब वो अंदर गया ना, तो उसको एक हैरत का झटका लगा कि वो जो दूसरा मुलाजिम उसके साथ वाला था ना, जो खाना खाने से पहले उठ के फैक्ट्री का पंखा बंद करने चला गया था, वो उस नई फैक्ट्री का मालिक था। उसने हैरान होकर उससे सवाल पूछा, सर आप इस फैक्ट्री के मालिक हैं। उसने कहा देखो, मुझे वो सीन आज भी याद है, आपने हमेशा रवैया एम्प्लॉय वाला रखा, मुलाजिम वाला रखा, और मैं जहां पे भी काम करता था ना, मेरा रवैया हमेशा मालिक वाला होता था, बॉस वाला, जो कल हमने पढ़ा है। ठीक है, तो मेरा एटीट्यूड चूंकि बॉस वाला था, तो अल्लाह पाक ने मुझे बॉस बना दिया। अब स्किल से हम नहीं कह सकते, लेकिन आप बहुत सारे दुनिया में स्किल्ड पर्सन देखोगे जिनकी महारत बहुत बाकमाल है। ठीक है, लेकिन वो कभी किसी बड़े सिस्टम के मालिक नहीं बनते, वो कभी बड़े एंटरप्रेन्योर नहीं बनते। हाँ, किसी के बड़े सिस्टम का वो पुर्जा जरूर हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप सियालकोट को जानते हैं ना, तो आप सियालकोट में जाएं। ठीक है, सियालकोट में चले जाएं, वहां पे आप सियालकोट में किसी फैक्ट्री के अंदर एंटर हो जाएं, आपको फैक्ट्री के साथ एक बाबा जी, हुक्के वाले, पगड़ी वाले, एंड सादे से खुस्सा वस्सा पहनने वाले बाबा जी मिलेंगे। आप उनके पास चुप करके बैठ जाना, थोड़ी देर बाद एक बहु बड़ा पैंट शर्ट डिसेंट सा बंदा अंदर जाएगा। ठीक है, तो आपने उस बाबा जी से सवाल करना है, बाबा जी ये बहू कौन है। तो वो बाबा जी बताएगा, मैंने 2.5 लाख रुपए पे फैक्ट्री को चलाने के लिए मैनेजर रखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि उस बंदे का जो स्किल वाले बंदे, या स्किल वाले बंदे कामयाब नहीं होते। अब कहानी क्या है, बाबा जी का रवैया था बॉस वाला, तो बाबा जी बॉस हैं। अब अगर स्किल भी है, सॉरी जी कॉल आ गई थी। अच्छा, अब वो रवैया क्या है, या तो अगर दोनों चीजें जुड़ जाएं, आप स्किल्ड भी हो और आपके अंदर रवैया भी जो सर एजुकेशन। आवाज कम आ रही ठीक है, अब ये दोनों चीजें जब आपकी मिक्स हो जाएंगी ना, जब आपकी दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी, देन आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन एक्सक्यूज मी सर, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अभी आवाज नहीं आई जीशान भाई? सर आवाज कम आ रही है थोड़ी स्लो है सर। ओके, अच्छा मैं सर, समझ। सर जहाँ ऊपर जूम लिखा हो ना, उसके साथ में हेडफोन के ऑप्शन है, उसे ऑफ करके दोबारा ऑन करें, ठीक हो जाएगी। थैंक यू सर। अब चेक करें, अब ठीक है आवाज? अब ठीक है सर। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात तो ये होगी, अब स्किल्स की बात कर लेते हैं कि स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है ना। इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका का सदर गुजरा है ना, उसने बड़ी प्यारी बात की। उसको किसी बंदे ने कहा कि आप काम कैसे करना है, उसने कहा कोई बंदा मुझे लकड़ियां काटने का काम दे दे और वो मुझे कहे कि आपने 5 घंटे लकड़ी काटनी है। ठीक है, आपने 5 घंटे लकड़ी काटनी है। तो इब्राहिम लिंकन ने कहा था, मैं 4 घंटे अपने हथियार तेज करूंगा और सिर्फ आखिरी घंटे में लकड़ी काटूंगा। तो उसने कहा मेरा रिजल्ट सबसे अच्छा हो जाएगा। क्लियर? अब कहानी समझे, आप लोग हमारे बिजनेस में आ गए हो, अब आप देख रहे हो ना, मैं आपको बड़ा स्लोली लेके चल रहा हूं, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप।
हम पाकिस्तानियों का मसला क्या है, या तो हम बड़े सब्र वाले हैं या हम बड़े बेसब्रे हैं। सब्र वाले ये हैं कि 25-30 हजार की जॉब मिल जाए उस पर सारी जिंदगी गुजार लेते हैं। बेसब्रे इतने हैं कि अगर बड़ा काम मिल गया ना तो फिर हम कहते हैं कि यार रात से दिन ना चढ़े, हर चीज सीधी हो जानी चाहिए। क्लियर है ना? अब देखिए मैं आपको बड़ा समझा रहा हूँ कि यार मंथ में सिर्फ हमने एक दोस्त को डील करना है। आप में से कईयों को गुस्सा आ रहा है, कई दिल में सोच के बैठे नहीं पहले मंथ में मैं तो अपने 10 पूरे करके छोड़ूंगा, जब 25 तारीख आएगी ना सर को बताऊंगा भी नहीं, मेरे 10 लोग ट्रेनिंग में होंगे। क्लियर? मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ये काम करेंगे, ठीक है, लेकिन मुझे कहानी ये समझ आ गई है कि नहीं, पहले हम स्किल्ड होंगे, ठीक है, हमने रवैया अपना बिजनेस मालिक वाला करना है, हम बिजनेस ऑनर हैं, साथ में स्किल जुड़ेगी तो इंशाल्लाह हम एक कामयाब और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे। सर ना अकेले स्किल्स पे आप बन सकते हो, ना आप अकेले एटीट्यूड पे बन सकते हो, दोनों चीजें आपस में लाजिम और मलजूम होंगी। क्लियर हो गया सर? हाँ ये है कि स्किल अगर थोड़ी भी हुई ना, आपका एटीट्यूड बहुत बड़ा हुआ, आपका रवैया बहुत अच्छा है ना, वो मैं शुरू में आया था तो मैंने रैंडी गेट्स की एक बुक का एक कॉल पढ़ा था, मुझे ट्रेनर ने ट्रेनिंग में पढ़ा, उन्होंने कहा कि आप सोसाइटी में इखलाक के लिहाज से सबसे अच्छे लोगों से मिलना चाहते हो ना, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को मिलो। ये बात मैंने अब रॉबर्ट टी की बुक 21st सेंचुरी में भी पढ़ी, वो कहता है ये लोग इखलाक के लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं नेटवर्कर्स ना। तो मैंने उस बात को पिक किया, मैंने इस बात को थोड़ा उल्टा मतलब लिया, मैंने कहा इसका मतलब है अगर मेरा इखलाक अच्छा हुआ ना तो मैं अच्छा नेटवर्कर बनूंगा, मैं अच्छा डायरेक्ट सेल्स का बिजनेसमैन बनूंगा और अच्छा एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मेरी टीम बड़ी बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने रवैये को अपने को चेंज किया, इंप्रूव किया, बिजनेसमैन की तरफ लेकर गया। स्किल मैंने कम इंप्रूव की ना, वो चीज अब मुझे 10 साल के बाद समझ आई कि काश अगर उस वक्त मैं स्किल को भी साथ साथ बढ़ाता और साथ साथ रवैया बढ़ाता तो आज सीन बहुत खूबसूरत हो जाता। शुक्र अल्लाह का अब भी बड़ा प्यारा है, लेकिन फिर बहुत जबरदस्त हो जाता है। सर जो लोग न्यू आए ना, मैं आपको कहता हूँ कि आप बड़े लकी लोग हैं, आप टाइम्स में आप आ रहे हो ना। अब आने का मतलब ये है कि अब टाइम्स की एक खूबसूरत शक्ल निखर के सामने आ गई। टाइम्स के साथ जो जो कोई भी जो कुछ कर सकता था ना, उसने इस हमारे कंपनी के साथ, हमारी प्रोडक्ट के साथ जो हर बंदे से बना उसने किया ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 10 साल के बाद हमारे सामने एक खूबसूरत बिजनेस मॉडल निकल के सामने आ चुका है। क्लियर हो गया जी? चलें जी अगले पॉइंट पे चलते हैं जी, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। फरहाद भाई कर दें, स्लाइड शो कर दें, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा वो कहता है पॉजिटिव एटीट्यूड क्या करता है ना, आपका मुस्बत सोच क्या करती है। स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। कहता है अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने रवैयों को चेंज कर लें। देखें मैं सादी सी बात कहता हूं कि आप अपने कमरे में घुसें, अंदर से कुंडी लगाएं, शीशे के सामने हर बंदे के 3 फेस हैं, एक सड़ा हुआ, एक सॉरी दुखी, एक गुस्से वाला और तीसरा स्माइल वाला। आप जितने भी लोग माशाल्लाह 80 से ऊपर लोग मैंने पहले चेक किए थे ट्रेनिंग में हैं जी, 91 है। आप 91 के 99 मेरे अलावा 90 लोग हैं, आप 90 के 90 लोग शीशे में अपने तीनों मुंह बना, बल्कि अब तो शीशे की तो जरूरत ही नहीं है, अब तो हमारे पास मोबाइल में सेल्फी है ना, सेल्फियां लें अपनी तीनों सेल्फियों को एक जगह एडिट करके चेक करें, तो आपके सामने कहानी खुल के सामने आ जाएगी कि आप कौन से वाले फेस में प्यारे लगते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस फेस में हम प्यारे लगते हैं ना वो हम नहीं बनाते, हमें पता है, आप सबको पता है कि आप स्माइलिंग फेस में बहुत प्यारे लगते हो, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम स्माइली फेस बनाना नहीं चाहते। क्लियर? तो हमारे बिजनेस के लिए या बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको हर वक्त अपने चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल और एक खूबसूरत सा इत्मीनान चाहिए। क्लियर? तो पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका मुस्बत रवैया, मुस्बत सोच आपको बड़ी कामयाबी दिला देगी। अगली स्लाइड पे करना है फरहाद, नेक्स्ट पे जी। स्टॉप टॉकिंग, ये बड़ा प्यारा पॉइंट है ना, स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम नाउ। अच्छा कहता है ये नेगेटिव चीजों को डिस्कस करना छोड़ दें, ठीक है। नाउ इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो छोड़ दें। इसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आप फेसबुक पे बैठ जाओ, ठीक है, आपको फेसबुक पे लोग मिलेंगे गवर्नमेंट का गिला करते हुए, इमरान खान का गिला करते हुए, कोरोना से हालात का रोना रोते हुए, ठीक है, नवाज शरीफ ने ये नहीं किया तो इमरान खान ने ये नहीं किया तो बेनजीर ने ये नहीं किया तो फलाने ने ये नहीं किया। और अगर आप उनसे जाके सवाल पूछें आपने क्या किया है तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। क्लियर? रीजन नेगेटिव। अच्छा ये कामयाब लोग नहीं है, आप मुझे किसी कामयाब शख्स को फजूल नेगेटिव डिस्कशन करते हुए दिखाते हैं, वो आपको कभी करता हुआ नजर नहीं आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव चीज डिस्कस करेगा। देखिए ना अभी रिसेशन चल रहा है ना, हमारा पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, रिवर्स लग गया, कारोबार नीचे चले गए, ठीक है ना, जिंदगी तो इकोनॉमी थोड़ी डिस्टर्ब होकर रह गई।
तो अब भी आप जब पॉजिटिव बंदे को मिलते हो ना, आप सर पकड़ के बैठ जाते हो, यार हालात ये चल रहे हैं, ये बंदा आज भी नेगेटिव बात नहीं करता, ये बंदा आज भी पॉजिटिव बात की तरफ ही लेके जा रहा है, ये आज भी बंदा ये आइडिया डिस्कस कर रहा है कि यार हमने कामयाबी कैसे लेनी है। सर इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। आप मीडिया चैनल पे बैठ के सिर्फ आप न्यूज चैनल सुनना शुरू करते हैं। आप सेहतमंद बंदे हैं ना, आप सेहतमंद बंदे हैं, आपको शाम को लगेगा कि मैं बीमार होना शुरू हो गया। मैं एक दिन ऑफिस से घर पहुंचा ना, मैं अपने घर में न्यूज चैनल नहीं चलने देता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ ना। मुझे कासिम अली शाह साहब की बात बहुत प्यारी लगी थी। उन्होंने कहा शायद कोरोना उतने लोगों को बीमार ना करे, कोरोना की वजह से इतने लोग बीमार ना हो जितने लोग साइकी पेशेंट हो जाएंगे, नफ्सियाती मरीज हो जाएंगे, पागलपन हो जाएंगे। क्यों? हमारे मीडिया की खबरें सुन सुन के। क्लियर? अच्छा, अब मैं घर पहुंचा हूँ, मिसेज ने आते ही कहा ना, बड़े आराम से साथ बैठ के गपशप लगाते लगाते खाना मैं खा रहा हूँ। इसने कहा जी आप एक काम करें। मैंने कहा क्या? उसने कहा जी आप ना, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऑफिस जाना छोड़ दें। आप ऑफिस जा रहे हैं, हालात बाहर बहुत खराब हैं, ये है वो है, हमें आपकी बच्चों को आपकी बड़ी जरूरत है, अम्मी को बड़ी जरूरत है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं थोड़ों में गुजारा कर लूंगी, तो आप ऑफिस ना जाएं। मैंने फौरन उसकी तरफ देख के कहा, मैंने कहा आज कौन से चैनल की न्यूज देखी है? उसने कहा क्या मतलब है? मैंने कहा आप जो बातें कर रहे हो ये बंदा कोई नहीं बता के जा सकता, ये आपने न्यूज चैनल देखा है। उसने मुझे फौरन कहा हाँ मैंने फिर देखी खबरें, तो मुझे तो पता लगा हालात ही बड़े खराब है, हमने तो कभी देखी नहीं, हमें तो पता ही नहीं हालात खराब हो गए हैं। क्लियर? हुआ क्या है? उसने समझना शुरू कर दिया। अच्छा अगला पॉइंट, इट इज अ टफ मार्केट, ये मार्केट बड़ी मुश्किल है। ठीक है, मैं जनाब अब मार्केट में जाऊंगा तो मार्केट, अब लोग क्या कहते हैं, यार अगर मैं टाइम्स का बिजनेस शुरू करूंगा किसी को समझाऊंगा तो कोरोना की वजह से तो लोगों के पास पैसे ही नहीं है। अच्छा हम प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी तरफ से आइडिया बना के ना, हम लोगों ने ख्याल खड़े कर लिए हुए हैं, ये ख्याली बुत हैं जो हमने खुद कायम कर लिए हुए हैं। वो कायम क्यों है? हम नेगेटिव लोगों के पास बैठते हैं, हम पॉजिटिव चीज को डिस्कस नहीं करते, हम पॉजिटिव चीजों की तरफ फोकस नहीं करते। आज ना मेरे पास 2 बच्चे ऑफिस में आए ना, अब्दुल समद राना साहब, मैं ना हैरान हो रहा था कि यार एक 5 मिनट का टाइम लगा। वो बच्चे आए, अब चूंकि वो बिल्कुल टीनेजर हैं, तो टीनेजर बच्चों का मसला ही होता है कि उनको लगता है कि जो हमें चीजें समझ आ गई है ना, ये दुनिया में किसी को नहीं समझ आई। वो आए जनाब, मुझे समद भाई ने कहा दोस्त है मेरे, मैं मिलने गया तो मैंने उनका स्टाइल देखा बैठने का ना, वो पूरा लैंडलॉर्ड टाइप स्टाइल, टांगों पे टांगे चढ़ा के और बड़ा पीछे रिलैक्स होके। मैं जाते मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उसने मुझे फौरन कहा आपके ऑफिस में सैनिटाइजर नहीं है? यानी जो उसका स्टाइल था ना बड़ा अजीब सा ना, मैं फील कर गया। मैंने मुझे समझ आ गई, मैंने कहा कोई नहीं मैं इसको डील कर लेता हूँ। तो मैंने जो अदील भाई है, मैंने अदील भाई से कहा, मैंने कहा जाए मेरी गाड़ी में सैनिटाइजर पड़ा है प्लीज लेकर आए। लेके आए तो मैंने उनसे कहा यूज करें, उन्होंने किया, रिलैक्स होकर बैठ के गप्पे लगाना शुरू हो गए। तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं ना, तो उन्होंने कहा जी क्या मेरे फादर की ना कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो जैसे उसने कहा तो मैंने मुस्कुरा के कहा तो फिर आप यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा मैं क्या आपका इतना अच्छा बिजनेस है? कहता वो भाई ने संभाल लिया है। तो मैं कहा यार देखें, अगर किसी की औलाद बाप वाला बिजनेस नहीं करती इसका मतलब बाप वाला बिजनेस को ज्यादा अच्छा नहीं था। उसने कहा नहीं बस मेरा शौक है, मैं जॉब करना चाहता हूँ। तो मैंने 6 माह के बाद तो मैंने उसको प्यार से कहा, मैंने कहा बेटा जब आपने 6 माह बाद इंग्लैंड चले जाना है तो आप मेरे भाई हो छोटे, तो दफा मारो यार, क्यों ये बिजनेस समझ रहे हो? 6 माह तो हमारे बिजनेस को मैंने कहा समझते हुए लग जाते हैं। अब उस बंदे के अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ कि यार ये कौन सी बात है जो बंदा मेरे से नहीं करना चाह रहा। अब उसकी जो टेक थी वो सीधी हो गई, जो टांग पर टांग चढ़ी हुई थी वो नीचे आ गई, और उसने सर पे स्टार्ट हो गया ना। मैं बड़े प्यार से, मैंने फिर उनके साथ 21st सेंचुरी वेलनेस रेवोल्यूशन डिस्कस किया। मैंने कहा आप छोटे भाई हो, आप मार्केट में चले जाओ, आप इंग्लैंड चले जाओ, आप ताइवान चले जाओ, आप जापान चले जाओ, लेकिन एक चीज मैंने अपने माइंड में फिट कर लो बेटा, किसी अच्छे समझदार बंदे के पास बैठ के उससे पूछो मैं क्या करूं, मैं कैरियर कौन सा स्टार्ट करूं। उसने कहा क्या मतलब? मैं कहा बेटा हर कैरियर के प्रॉब्लम है। उसने मुझे सवाल पूछने शुरू किए, मैंने क्लियर करना शुरू किया। अब वो क्या अपना बिजनेस समझाएं? मैं कहा नहीं भी नहीं, मैं समझाऊंगा, अभी आप जाएं ये दोनों बुक्स स्टडी करके आए। मैंने कहा जब करके आएंगे फिर आपको कहानी समझ आएगी। कहता है ये बुक्स आपकी कंपनी के मालिक ने लिखी है? मैंने कहा नहीं, उसका किसी कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो ऑलरेडी दोनों बड़े बिजनेसमैन है। बैठने के बाद उसने कहा फिर आप मुझे समझाएं, मैं साल के लिए डिले कर लेता हूँ जो इंग्लैंड जाना है। मैं कहा बेटा मैं तो ये कह नहीं रहा हूँ डिले करो, मैं तो ये कह रहा हूँ इंग्लैंड जाओ, जहां पे भी जाते हो जाओ, लेकिन जो माइंडसेट रॉबर्ट ही दे रहा है ना, या आपको पॉल जैन पिल्सर दे रहा है, मैंने कहा उस पे कैरियर बना लो। मैंने कहा यार ये कामयाब लोग हैं। उठ के चला गया। अभी मैं शाम को घर पहुंचा हूँ, उसके 2 वॉइस मैसेज आए, मुझे नहीं पता था उसका नंबर है। उसने कहा सर मैं बाहर को डिले कर दूंगा, मैंने कैरियर बनाना है, सर काइंडली मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करवा दें। मैंने कहा यार मैंने तो अपना बिजनेस डिस्कस ही नहीं किया आपके साथ। उसने कहा मुझे नहीं पता, मेरा वक्त जाया हो चुका है। अभी एज कितनी है? 18 साल।
उसने कहा मुझे लगता है मेरी एज जाया हो गई, मेरी उम्र जाया हो चुकी है। एक छोटी सी मीटिंग और मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। वो नेगेटिव था, असल में वो नेगेटिव नहीं था, उसके पास नॉलेज नहीं था। देखिए लोग ना नेगेटिव नहीं होते, ये बात ज़हन में फिट कर लें। जब किसी बंदे के पास अवेयरनेस नहीं होती ना, तो वो उसके बारे में जो राय दे रहा होता है वो इसलिए दे रहा होता है क्योंकि उसको पता नहीं है। हम लोग कहते हैं ये नेगेटिव है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि उसके पास नॉलेज नहीं है। अच्छा अगला देखें, वो कहता है लोग नहीं मानेंगे, अगर मैं इस बिजनेस में करूंगा तो लोग नहीं मानेंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, इस ट्रेनिंग में 90-91 लोग हैं ना, आप लोग नहीं हो? 92 लोग हैं ना, मेरे अलावा 91 हैं। आप भी तो लोग ही है ना सर। कौन कहता है लोग नहीं मानते? ये जो 90-91 लोग हैं, ये भी तो लोग ही है ना। जब हमने अपने किसी दोस्त से कहा था कि आप टीम बनाओ, उसने भी मैं कहा था लोग नहीं मानेंगे, फिर 92 लोग माने, 92 लोग माने। अब इन 92 के 92 इंशाल्लाह मानेंगे। क्लियर? तो माइंड में ये फिट रखें। अच्छा पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम मुझे बड़ा मजा आता है सुन के ना। कोई दोस्त कहता है सर मैं तो कर लूंगा, अगले से नहीं होगा। मैं उसे कहता हूँ आप शुरू करो, अगले का हम कर लेंगे। फिर अगला पॉइंट, फिर अगला पॉइंट, फिर अच्छा अब आप किसको बंदा आपको समझाएगा, आप उसे नहीं मानते हो, आप उसके क्लियर कर देते हो सारे लॉजिक्स ना। फिर वो आगे से कहता है मैन इट इज योर लाइफ। कहता भाई तेरी जिंदगी, तू करना कर, नहीं तो ना कर। क्लियर? तो कोशिश करनी है नाकाम और ऐसे लोगों नहीं बैठना जो आपको पॉजिटिव पे चलने से। क्लियर? अगले पॉइंट पे चलें, नेक्स्ट पे करते हैं फराद भाई, नेक्स्ट पे कर दें। अच्छा इफ यू डू नॉट सेट योर डेस्टिनेशन, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कहता है अपनी मंजिल का तयन नहीं करते, आप अपना टारगेट नहीं बनाते, यू विल नेवर रीच देयर, आप कभी भी अपने मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। सर देखें हमारे बच्चे जब पढ़ के निकलते हैं ना यूनिवर्सिटी कॉलेज से पाकिस्तान में, तो बेचारों ने ड्रीम्स बनाए होते हैं, ठीक है ना। ड्रीम क्या बनाते हैं? सबसे बड़ा ड्रीम होता है अच्छी जॉब मिल जाए, सबसे बड़ा ड्रीम होता है अच्छी जॉब मिल जाए। क्लियर? अब वो बंदा उस टारगेट पे जाता है कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए। अच्छा वो उसको अच्छी जॉब मिल जाती है, जब जॉब मिल जाती है उसके बाद वो ड्रीम्स छोड़ देता है, इसके बाद वो ख्वाब देखना छोड़ देता है, इसके बाद वो टारगेट बनाना छोड़ देता है, फिर उसी जॉब पे सारी जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन आपको मार्केट में कुछ लोग मिलेंगे, वो एक जगह गए, ठीक है, नहीं सुकून आया, उन्होंने उससे अच्छा टारगेट बना लिया, फिर अगली जगह पहुंचे, फिर अच्छा टारगेट बनाया, फिर अगली जगह गए, फिर उससे अच्छा टारगेट बनाया। अब वो लोग कौन है सर? याद रखें, जिसकी मंजिल होती है ना वो मुसाफिर होता है, जिसकी मंजिल नहीं होती वो आवारा गर्द होता है। तो सबसे पहले ना अपने टारगेट्स बनाएं। अच्छा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग हैं यहाँ टारगेट पे ना एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है ना। एक दफा ना मैं स्क्रीन साइड पे कर दें फराद भाई, सिंपल समझें सर, टारगेट्स क्या है ना, याद रखें। अब बाहर मार्केट में निकलो, ठीक है ना, आपको ज्यादा लोग बहुत कामयाब नजर नहीं आएंगे। अच्छा आप उनकी क्वालिफिकेशन पूछो, आपको चक्कर आ जाएगा। क्यों आएगा? यार इतना क्वालिफाइड बंदा और कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा? सर कहानी समझे इसको, जो कुछ कम अक्ल लोग हैं वो कहते हैं चूंकि पढ़ा लिखा है इसलिए नाकाम है। मैं कहता हूं नहीं, पढ़ा लिखा है, पढ़ाई का प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने ने उसका विजन खोल दिया है, उसका दिमाग खुला कर दिया है। अब वो जिस चीज को भी आप उसके साथ डिस्कस करोगे ना, वो चूंकि उसने पढ़ा है माशाल्लाह आलिम। आप कभी भी देखें ना, कुरान पाक का फैसला है, इल्म वाला और बगैर इल्म वाला कभी बराबर नहीं हो सकते, उसका रैंक ऊपर ही होता है। अब वो क्या करता है, वो चीजों को, हर चीज को पॉजिटिव नेगेटिव अप डाउन हर चीज को स्टडी कर लेता है, ठीक है ना। एक मेरे जैसा आदमी आता है, वो बेचारा पढ़ा नहीं होता, उसका विजन नहीं खुला होता, वो इतनी चीजों को स्टडी नहीं कर पाता। वो कहता है अच्छा यार आपने कह दिया, चलो यार शुरू करो यार, अच्छा फलाने ने कह दिया, चलो यार काम शुरू कर लेते हैं। क्लियर हो रहा है? अब कहानी समझें, जब तक आपके पास, मैं सादी बात करूंगा, सोचे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब तक आपके पास बहुत सारी सोच में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जब आपके पास सोच है ना, एक सोच है, आपने पहले अच्छी तरह खंगाल लेना है कि यार अगर मैंने ये करना है तो उसके बाद आपको पता लगा मेरा टारगेट है। जैसे आप न्यू दोस्त हो ना, ठीक है ना, आपने अभी हमारे बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, अब आपको पता लग गया कि यार इतने दिन हो गए काम समझते, काम अच्छा स्टार्ट करना है, फिर आपने सबसे पहले टारगेट बनाना है मेंबर का, ये अपनी मंजिल बनाएं। अच्छा फिर बनाएं ब्रॉन्ज मेंबर का, फिर बनाएं सिल्वर मेंबर का, ऐसे। अच्छा सॉरी, अच्छा वो दोस्त थे वो काफी देर से कॉल कर रहे थे। अच्छा अब समझें, लिंक एंड होने वाला दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमने टारगेट्स बनाने हैं,
ठीक है ना। आप हमारे बच्चों का टारगेट पता है क्या है नए दोस्तों का? अल्लाह ना करे कोई फ्लॉप हो जाए ना, अल्लाह ना करे कोई नाकाम हो, अल्लाह सबकी खुशियां पूरी करे ना। जो आपने अपनी फैमिलीज के लिए, अपनी अम्मी अब्बू के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपने लिए ख्वाब देखे, अल्लाह करे सारे पूरे होना। तो याद रखें, उसको करने के लिए सबसे पहला स्टार्ट क्या लेना है, ठीक है ना। आपने एक टारगेट बनाना है। कैसे? ब्रॉन्ज हैं आप, न्यू लोगो आपने बनाना है मेंबर का, मेंबर ने बनाना है ब्रॉन्ज का, ब्रॉन्ज ने बनाना है सिल्वर का, सिल्वर ने बनाना है गोल्ड का। ये ना करें नया बंदे हो, आप आए हो, आते साथ ही मेरी ट्रेनिंग अटेंड की है और फौरन पूछ रहे हो। आपसे कोई बंदा सवाल पूछता है आप टाइम्स में क्या बनना चाहते हैं, मैं राशिद की तरह सेल डायरेक्टर बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ। नहीं सर, राशिद इकबाल सेल डायरेक्टर ऐसे बना है कि ये पहले ब्रॉन्ज बना था, फिर सिल्वर बना था, फिर गोल्ड बना था। और मेरा असूल क्या है, जो करना है सिर्फ वो फोकस करना है, उसके आगे कौन सा स्टेप है। सॉरी सर, आप नर्सरी प्रेप में गए हो तो क्या कभी 7th या 8th की बुक्स आप पढ़ते हो? आप पीएचडी की बुक पढ़ोगे? आप नर्सरी के बच्चे के सामने रख दो पीएचडी की बुक, आप उसको कहो बेटा ये पढ़नी पड़ेगी, वो नर्सरी भी छोड़ के रख देगा। क्लियर हो गया? लेकिन जब वो पीएचडी लेवल पे जाता है उसके लिए वो गेम होती है, खेल होता है, वो हंसते हंसते करके साइड पे कर देता है। क्लियर? तो इसलिए याद रखें, आपने सबसे पहले अपने टारगेट बनाना है। ठीक है, आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए, मैंने ये करना है। सर इसको मैं सादा समझाने की कोशिश करता हूँ ना। आप ड्रीम बनाते हो ना, मैंने ब्रॉन्ज बनना है, फिर सिल्वर बनना है, फिर गोल्ड बनना है, फिर प्लेटिनम बनना है, फिर ना अपने दिमाग को मैसेज दें। सर अल्लाह पाक ने ना, इसको मैं सादा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके दिमाग के दो पार्ट हैं, ठीक है ना। इसको सादी जुबान में कहते हैं कॉन्शियस माइंड, एक को कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, उर्दू में कहते हैं शऊर और लाशऊर, लाशऊर कह देते हैं। अच्छा कहानी समझे, जो पहला पार्ट है ना दिमाग का, मैं इसको डिवाइड इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। शऊर का ताल्लुक अकल के साथ है, ठीक है। अच्छा अकल के बारे में मैं कहूं तो ये फितना है। इसका प्रॉब्लम ये है, आप जब भी इसको कोई बात करेंगे ना, और अगर मैं इसको सादा डेफिनेशन करूं तो ये काम चोर है। आप इसको कोई काम दो, ये आपको दलीलें देगी, क्योंकि ये काम नहीं करने की शौकीन ना। इसका काम मसला ये है, आप इसको कहो यार मैं भी गाड़ी में बैठूंगा, वो आगे से कहेगा तू गौर कर, तेरा अपना मुंह गाड़ी में बैठने वाला नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, इतने साल पढ़ा हूं, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। अकल उसको आगे से आपको बताएगी, क्योंकि खुद काम चोर है ना, वो आपको बताएगी दफा करो दफा करो दफा करो दफा करो। सर जिस वक्त जिस जमाने में हवाई जहाज बने थे, राइट ब्रदर्स ने जहाज बनाया था, उस जमाने के मशहूर साइंटिस्ट ने फतवा दिया था, फाइनल स्टेटमेंट दी थी कि लोहा कभी हवा में नहीं उड़ सकता। सर गूगल पे सर्च करके चेक कर लें, गूगल करके चेक कर लें, उसने कहा था लोहा कभी हवा में नहीं उड़ेगा। अच्छा अब पढ़े लिखों ने उसकी बात को माना, अकल तस्लीम कर गई, दिमाग का पहला पार्ट मान गया। लेकिन जो राइट ब्रदर थे उनका मसला ये था, उन्होंने कहा नहीं हम तो पंगा लेंगे। अब वो अकल से कहें बना, कोई रास्ता दे, अकल कहे नहीं नहीं ये होगा नहीं, साइंटिस्ट ने कह दिया नहीं होगा, उसने कहा नहीं कोई ना कोई फार्मूला तो है, लोहा हवा में उड़ेगा। अब दोनों की फाइट हुई, वो बार बार अपनी अकल को मैसेज दे रहा है, बार बार अपनी अकल को मैसेज दे रहा है, बार बार अपनी अकल को मैसेज दे रहा है। शऊर ने क्या किया, जब देखा कि ये बंदा हट नहीं रहा, ठीक है, बार बार एक ही टारगेट पे बात कर रहा है, तो उसने क्या किया, वो मैसेज लाशऊर को दे दिया, सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया। सर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सादा समझ लें, ये एक ताकत है, ये एक पावर है, ये एक शक्ति है, ठीक है। मेरे एक दोस्त कहते हैं ये लद्दू, कैसर यासीन साहब, वो कहते हैं ये लद्दू है, मैं कहता हूँ ये जकूटा जिन है, ठीक है। आपने इसको मैसेज दिया, इसने कहा जो हुक्म मेरे आका, अब ये करना शुरू करेगा। आपने देखा आप कुछ चीजें सोचते हो, अल्लाह पाक आपको वहां लेके चला जाता है, वो चीज आपके सामने आके आपके हाथ में आ जाती है। क्लियर? अब होता क्यों, क्योंकि आप उस चीज को बार 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 फोकस करते हो। क्लियर? बार बार अपने दिमाग में बिठाते हो, ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है। अकल बार बार कहेगी नहीं होगा, लेकिन जब आप चुमड़ जाओगे, आप सादी जुबान में कहो तो आप जीठ हो जाते हो कि नहीं यार ये करके दिखाना है इंशाल्लाह। फिर अकल एक वक्त आती है, अकल समझ आती है कि ये टिक के बैठने वाला नहीं है। वो क्या करती है, हमारे सबकॉन्शियस को मैसेज देती है कि ये बाज नहीं आने वाला, अब स्टार्ट करो, अब आपका काम है। अब वो जकूटा जिन भी इतना मासूम है, वो कहता है जो हुक्म मेरे आका। आप स्मोकर्स चेक करें, उनका दिल होता है करें, अच्छा उनको स्मोकिंग का चांस भी मिल जाता है, ठीक है। अब जब चांस मिलता है बार 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 बार, अच्छा जकूटा जिन उनको बार बार कभी नहीं कहेगा कि आका सिगरेट ना पिए, आपके फेफड़े तबाह हो जाएंगे, ठीक है, आपकी तबाही। वो कहता नहीं आका ने हुक्म दिया है, मेरा काम है मैं ये करूंगा। सर इस पे सोनू शर्मा की मैंने ट्रेनिंग अटेंड की थी, इंडियन ट्रेनर है,
उसके जुमले जो थे ना उसी के स्टाइल में मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। उसने कहा था कि शराबी बंदे को रेगिस्तान में छोड़ दो, जहाँ कोई इंसान आपको दूर दूर नजर ना आए। कहता आपको शाम को कमीना टुन मिलेगा, कहता आपको शराब पिए हुए मिलेगा। क्यों सर? उसने अपने लाशौर को, अपने जकूटा जिन को, अपने लद्दू को मैसेज दे दिया। वो ढीठ हो चुका है। उसका प्रॉब्लम ये है कि उसको अपने काम के अलावा, अपने टारगेट के अलावा कोई चीज नजर नहीं आती। बाबा जी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान कैसे बना गए? सर लद्दू को मैसेज दे दिया था, बनाना है यार, बनाना है यार। अकल ने कहा नहीं होगा। अकल कहती है 313 1000 के साथ लड़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन लाशौर कहता है नो 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 नो, जीतेंगे और जीते फिर।